जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे राम। हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा ने एक सॉन्ग निकाला था, मोदी जी तारी तोप कड़म दिल्ली आ गई। अभी हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले एक अजय हुड्डा ने एक सॉन्ग निकाला है। कोई मतलब बढ़िया बात मैं मानता नहीं। अजय हुड्डा ने अगर भगवान श्री राम का गीत गाया है, राम लला के माथे पर है विजय श्री का टीका, राम विरोधी जितने उनका चेहरा पड़ गया फीका। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, 22 जनवरी का इंतजार पूरा देश करने लग रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है। उसी को लेकर के सत्य सनातन धर्म के जितने भी राम भगत हैं उनके अंदर ये उत्साहित है वो इस बात को लेकर के कि हम भी अयोध्या जाएंगे। और लगातार जो भाई पीले चावल जिसको न्योता बोलते हैं, हर किसी के पास पीले चावल पहुंचने लग रहे हैं। अब उन्हीं में से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि ग्राउंड मीडिया का जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। फिलहाल भाई सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, राम का नाम के गाने, राम का नाम के भजन लगातार वायरल होने लग रहे हैं। उन्हीं में से जो हरियाणवी कलाकार अमित डुल, जिनका जो सॉन्ग भाई पूरे देश के अंदर लगातार वायरल होने लग रहा है। सॉन्ग तो होने लग रहा है, साथ साथ हम भाई के नेशनल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू भी वायरल होने लग रहे हैं। सबसे पहले तो अमित डुल भाई, आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं राम का जो आप सॉन्ग लेकर के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और ग्राउंड मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। और अजय भाई आपने भी राम राम। तो देखिए, हमारा गाना आया, राम के थे राम के हैं और राम के रहेंगे। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है गाना, सब लोग इसको शेयर कर रहे हैं। उसी गाने को देख के और आज अजय भाई से दोबारा मुलाकात हुई, पहले मुलाकात हुई है, तो सभी को राम राम है। सारे जने सनातनी जो भी हमारे भाई हैं बहन हैं, उनके लिए बहुत ही खुशी का हर्ष का विषय है कि भगवान श्री राम राम लला अयोध्या में पधार रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाले। बिल्कुल। देखो भाई, ये काफी गर्व और हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि कई वर्षों से इंतजार करने लग रहे थे देशवासी का, आखिरकार अयोध्या के अंदर राम कब विराजमान होंगे। हालांकि कंट्रोवर्सी लगातार राम मंदिर को लेकर के चलने लग रही है, लेकिन 22 जनवरी का एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, क्योंकि कहने में और सुनने में जो आने लग रहा है कि भाई उस दिन पूरा देश एक नए तरीके से जो दिवाली है वो मनाएगा। और भाई अमित डुल का जो भाई का जो गाना, भाई चाहे इंस्टाग्राम रील की बात करें, चाहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, कि राम के थे राम के हैं और राम के रहेंगे। मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद दिल्ली से, उनके साथ इन्होंने जो सॉन्ग बनाया है भाई पूरी इंडिया के अंदर ट्रेंडिंग में चलने लग रहा है। अमित भाई क्या कहेंगे, जो ये सॉन्ग है, इसके राइटर कौन है और कैसे मन में आई कि भाई राम के प्रति जो अच्छी भावना है ये सॉन्ग लेकर के आएंगे? देखिए, बहुत टाइम पहले से ही दिल में ये दिमाग में बात थी कि राम के थे राम के हैं राम के रहेंगे, और इसी को मैंने लिखा है, इसको मेरी ही कंपोजिशन है ये। और ये मैंने और शीतल पांडे भाई हैं दिल्ली से, बहुत अच्छे कलाकार हैं भाई, लाडले, उन्होंने गा रखा था। तो कैसे न कैसे मनोज तिवारी भाई साहब का आशीर्वाद मिला, उनसे मिलना हुआ, तो उनको मैंने ये लाइनें सुनाई तो उनको बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा भाई साहब आप भी अपना आशीर्वाद दो, तो हमने रिकॉर्ड किया, शूट किया और रिलीज़ किया। भाई साहब ने पूरा आशीर्वाद दिया, पूरा शेयर किया, और बहुत हृदय से, क्योंकि वो भी इसी चीज़ को मानते हैं, राम के थे राम के हैं राम के रहेंगे। और आज के दिन 2 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, 25-30 हज़ार रील हो चुकी हैं इसकी, और इंस्टाग्राम पे रीलें भी 3-3, 4-4, 5-5 मिलियन जा चुकी हैं। तो ये चीज़ें भाई साहब ने बड़ा आशीर्वाद दिया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, मनोज तिवारी भाई साहब। बिल्कुल। मनोज तिवारी के साथ में कैसे तालमेल आपका बना, क्योंकि लगातार मनोज तिवारी जी भी सोशल मीडिया के ऊपर है, राम मंदिर को लेकर के भी, क्योंकि बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं, लगातार सुर्खियों में रहते हैं वो भी। देखिए, दिल्ली के सांसद हैं जी मनोज तिवारी जी, और पहले दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और बहुत बड़ी बात है कि वो बहुत बड़े कलाकार हैं। बिल्कुल। उनका ये 5061वां गीत है। 5061वां गीत है।
तो मैं कहीं एक इवेंट में गा रहा था, वहाँ भाई साहब आए, तो वहाँ उनको देख के मेरे मुंह से निकला, मंदिर अब बनने लगा है भगवान, उनका गीत है ये। उनको बहुत अच्छा लगा, वो मंच पे आए, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर मिलना हुआ तो ये गीत सुना दिया, और उसके बाद तो सब चला हुआ है। उनके बाद हम आज तक पे, इंडिया टीवी पे, न्यूज़ 18 पे, न्यूज़ नेशन पे, हर जगह इंटरव्यू हो रहे हैं। ये गीत हर जगह अपना प्रभाव जमा रहा है, क्योंकि ये गीत किसी इंसान का नहीं है, ये गीत भगवान श्री राम का है, जिनका चरित्र सारी दुनिया जानती है, और जिनके चरित्र पे लोगों ने, जिनके ऊपर सवाल भी उठाए हैं बहुत सारे। पहले आपने देखा होगा, कोई कह रहा था कि राम तो काल्पनिक है, राम का तो कोई औचित्य ही नहीं है। तो सारी चीज़ें प्रूफ हुई, अपने सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है कि राम थे, राम हैं और राम ही रहेंगे। जी बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है। और आप सबकी जानकारी के लिए भी हम बता दें, क्योंकि हमेशा से ही मैं भी कहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है, और धर्म संस्थापक योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी ही हमारे आदर्श है, और हमेशा हम उनको आदर्श मानते रहेंगे। लेकिन राम के बारे में जो एक बात है भाई, राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र इसलिए नहीं था कि उसने कोई सामान्य कार्य किया था, क्योंकि मर्यादा उसके नाम के आगे तब लगी थी जब राम ने सभी कार्य मर्यादा में रह करके किए थे। और पुरुषोत्तम नाम तब पड़ा था, कहते हैं ना कि सभी पुरुषों में सबसे उत्तम, इसलिए उसका नाम था पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। तो भाई ब्रह्मचर्य का प्रतीक था और चरित्रवान का महत्व था, इसलिए ही राम को आज भगवान का दर्जा मिला है, और भगवान मानते श्री रामचंद्र को। भाई जी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या के अंदर, कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी भी होने लग रही है, काफी लोग नाराज भी हैं, विरोध भी करने लग रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है अमित भाई? देखिए, बहुत हर्ष का विषय है जी। 500 सालों का इंतजार और 5 साल के रामलला, समझे आप? जी जी। 5 साल के कैसे? वहां जो प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति की होगी वो छोटी मूर्ति है, काले रंग की, ऐसा लग रहा है कि 5 साल का बच्चा है। तो 500 साल के इंतजार में वहीं से शुरुआत हुई है कि छोटा सा जो भगवान श्री राम का स्वरूप है वो विराजमान होंगे वहाँ पे। दोबारा वही अयोध्या, आपने देखा है अयोध्या का स्वरूप बदल दिया गया है सारा ही सनातन तरीके से, और भगवान श्री राम वहाँ विराजमान हो रहे। इससे बड़ी बात सनातनियों के लिए नहीं, सभी धर्मों के, सभी पंथों के लोग खुश हैं इस चीज़ से। और जो विरोध कर रहे हैं उनका काम है विरोध करना, वो तो विरोध हर चीज़ पे करते हैं। आप देखो, हनुमान चालीसा वर्ल्ड में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा यूट्यूब के ऊपर कंटेंट है हनुमान चालीसा, बिल्कुल, जो कि सनातनियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त, भगवान बजरंगबली महाराज की हनुमान चालीसा, जिसका पाठ करने से लोगों के कष्ट पल में दूर हो जाते हैं। उसके इतने व्यूज़ हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 है। उसके ऊपर भी डिसलाइक हैं, उसके ऊपर भी लोग डिसलाइक करते हैं। तो जिन लोगों का काम, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, वो कहते रहें, लेकिन सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की और बहुत ही मर्यादा की बात है कि भगवान श्री राम का 500 साल बाद अयोध्या में आगमन हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा भाई जी, हरियाणवी इंडस्ट्री में आपने राम का सॉन्ग गाया, काफी लोगों ने, करोड़ों व्यक्तियों ने जो लगातार प्यार देने लग रहे हैं। किसान आंदोलन में मैंने खूब सारी कवरेज की थी। हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा ने एक सॉन्ग निकाला था, मोदी जी तारी तोप कड़म दिल्ली आ गई। अभी हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले एक अजय हुड्डा ने एक सॉन्ग निकाला है, लेकिन मैंने जैसे ही उसने पोस्ट की, उसके ऊपर कमेंट पढ़े, काफी लोगों ने, 90% लोग ये कहने लग रहे हैं, भाई आप तो मोदी सरकार के खिलाफ सॉन्ग निकालते थे, भाई आप राम भगत कैसे हो गए? यानी कि आपने सुना सॉन्ग, उनके कमेंट ऐसे आने लग रहे हैं कि उसको लोग विरोध, उसको गालियां देने लग रहे हैं। देखिए, मैं भी किसान आंदोलन में था जी। और किसान का ही मैं बेटा हूँ, अब भी किसानों के साथ ही हैं। और देखिए, अगर किसानों की बात में सच्चाई थी तो वो कानून वापस भी हुए थे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात ये है, वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, इस बात को तो नहीं नकारा जा सकता, बिल्कुल नहीं नकारा सकता। विपक्ष भी इस बात को बोलता है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो किसी और का नाम तो नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल। रही अजय हुड्डा की बात या मेरी भी बात या किसी भी कलाकार साथी की बात, भगवान श्री राम नरेंद्र मोदी जी के तो नहीं है, वो तो सबके हैं। हमारे घर भी जोत जगती है प्रभु श्री राम की, भगवान बजरंगबली की। और इसको नरेंद्र मोदी या बीजेपी के साथ जोड़ना
कोई मतलब बढ़िया बात मैं मानता नहीं। अजय हुड्डा ने अगर भगवान श्री राम का गीत गाया है तो बहुत बढ़िया बात। उन्होंने कहा है कि अयोध्या आगे, अयोध्या तो नरेंद्र मोदी जी की तो नहीं है। आपने नरेंद्र मोदी जी का भी एक इंटरव्यू सुना होगा, उसमें उन्होंने ये भी बोला है 140 करोड़ जो जनता है उनका चुनाव प्रतिनिधि हूँ मैं, और आप लोग ही वहां पे प्राण प्रतिष्ठाएं पहुंच रहे हैं सारे, आप लोगों की कृपा से ये हो रहा है। तो मैं तो नहीं मानता इस बात को। कल को भी अगर सरकार कोई ऐसा गलत काम करेगी तो फिर विरोध होगा उसका, और विरोध में फिर साथ में लगेंगे सभी कलाकार साथी। लेकिन जब अच्छा काम हो रहा है ना तो उसकी तो जाहिर करनी चाहिए खुशी सबको कि 500 साल वेट कर रहे थे और मुद्दा था ये बहुत बड़ा, इस पर राजनीति होती थी कि भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, हम बनवाएंगे, और देखो जो बनवाएगा ना उसकी बात तो चलेगी। अगर ये भगवान श्री राम का मंदिर बीजेपी पार्टी ने या किसी भी पार्टी ने बनवाया है लग के साथ में, तो हम तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अजय हुड्डा का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भगवान श्री राम का प्रदीप बोरा ने गीत गाया है। जो विरोध कर रहे हैं उनका काम है, वो पार्टीबाजी वाले लोग हैं, हम पार्टीबाजी वाले लोग हैं नहीं। हम तो भगवान श्री राम के थे और श्री राम के हैं और श्री राम के ही रहेंगे। बिल्कुल। देखो भाई, जो कलाकार होते हैं भाई 36 बिरादरी के और सभी पार्टियों के होते हैं भाई, क्योंकि कलाकार मतलब ये नहीं होता भाई इन्होंने राजनीति करनी होती है, इन्होंने तो भाई माँ सरस्वती के लिए और हरियाणवी माँ बोली के लिए लगातार काम ही करते रहेंगे। अमित भाई, एक बार जो 2 लाइन है, एक बार राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में जो दर्शक ग्राउंड मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं ये कहेंगे भाई आपने इंटरव्यू काफी लंबा कर दिया लेकिन अभी तक भजन की 2 लाइन नहीं सुनाई है जी। और हो सके तो आप इसको शुरू में ही लगाना। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। आप भी बोलिए। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। बिल्कुल भाई देखो, जब भी ये सॉन्ग सुनते हैं, राम के प्रति ये गीत सुनते हैं तो अलग से ही एक शरीर में एक नई ऊर्जा विद्यमान होती है, लगता है कि जोश में। आपको क्या लगता है ये बीजेपी का गीत है या कांग्रेस का गीत है? जी जी, किसी का नहीं, ये तो हमारे भगवान श्री राम मर्यादा में थे, मर्यादा में है, मर्यादा में रहे, भगवान श्री राम का गीत है। और इसका मतलब जो लोग ये लिख रहे हैं कमेंट में कि भाई ये तो किसान विरोधी हो गए, ये फलाना दिगड़ा हो गया, तो भाई लिखते रहो। जितने कलाकारों ने गीत गाया है क्या सभी बीजेपी के हैं? हंसराज रघुवंशी जी ने गीत गाया है, युग राम राज का आ गया भगवान है, इस तरह गीत गाया है, बीजेपी के हो गए वो। आपने मेरे साथ ये गीत गाया, अभी आप बीजेपी के हो गए। बात है राम की, बात है सनातनियों की, और बात है मंदिर की। तो अब मंदिर बन गया है, भगवान श्री राम वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी पार्टी की कोई बात नहीं है, बात सिर्फ राम की। बिल्कुल। अच्छा अमित भाई, एक सवाल जो लगातार सोशल मीडिया पर चलने लग रहा है, बड़ी बड़ी मीडिया है, अखबारों की सुर्खियां हैं कि देश के 4 बड़े शंकराचार्य वो कहने लग रहे हैं कि अभी तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, अधूरा निर्माण है, निर्माणाधीन मंदिर है, उसमें राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? वो कह रहे हैं कि उचित नहीं है, अनुचित है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, सुना है मैंने वो उनका इंटरव्यू जो जी हमारे शंकराचार्य जी हैं, चारों पीठों के जो शंकराचार्य जी हैं, उनकी बात, उनका इंटरव्यू बड़ा अच्छे से मैंने 3-4 बार सुना है। वो कह रहे हैं कि अभी अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा अगर होने जा रही है तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक बंदे ने कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा करवा लो। कई ब्राह्मणों से, बड़े बड़े ज्ञाताओं से, आपने सुना होगा आचार्य गुरुजी श्री राम भद्राचार्य जी जो बहुत बड़े ज्ञाता हैं सनातन धर्म के, वेदों के, जिन्होंने भगवान श्री राम को देखा है, तो वो पहुंच रहे हैं, और देश के लाखों हजारों संत पहुंच रहे हैं। तो पहुंचना चाहिए शंकराचार्य जी को भी इस चीज़ को छोड़ के। उनको तो सबसे आगे होना चाहिए, उनकी कृपा के बगैर चीज़ें होती नहीं। और मैं तो चाहूँगा कि अपनी कृपा दें। मंदिर बन गया है और बन रहा है और बन भी जाएगा पूरा। तो ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये मेरे हिसाब से हो ही जानी चाहिए। अब सही है। बिल्कुल।
इसमें समय लगाना नहीं चाहिए। अच्छा अमित भाई, हरियाणा के आप पहले ऐसे कलाकार हैं जो नेशनल मीडिया तक, जो इतनी सारी जो मीडिया वहां तक आप पहुंचे, इतने सारे आपके इंटरव्यू आए हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? देखिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये सारा श्रेय बड़े भाई साहब मैं मनोज तिवारी जी को देता हूँ। वो बहुत गजब के इंसान हैं। मैं जितने दिन से उनसे मिल रहा हूँ आपको पता है आज तक कभी मेरे सामने कोई राजनीति की बात नहीं हुई, कभी भी, सिर्फ कलाकारी की बात, क्योंकि वो एक कलाकार है सबसे पहले और कलाकार दिल का बहुत अच्छा होता है। तो जितनी बार मिलते हैं गीत की, गाने की, भजनों की, फिल्मों की, एक्टिंग की बात करते हैं। वो अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। बिल्कुल। तो नेशनल मीडिया पे आना मेरा बहुत बड़ा सपना था। जैसे कि हम देखते हैं, आज तक देखते हैं, इंडिया टीवी देखते हैं, एबीपी न्यूज़ देखते हैं, सारे ही देखते हैं, तो उन पे आना सपना था। और हरियाणा के आप पहले कलाकार हैं जो नेशनल मीडिया पे आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि और भी हमारे हरियाणा के कलाकार वहाँ तक पहुँचें, क्योंकि वो ऐसी मीडिया है जिसके साथ पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है। और वो हमारी जो बात है, जो गीत है, जो भजन है, वो जाता है वर्ल्ड के लोगों तक, वर्ल्ड के लोगों तक। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और ये सारा श्रेय बड़े भाई साहब श्री मनोज तिवारी जी को देता हूँ। बिल्कुल। अच्छा अमित भाई, राम को लेकर के, क्योंकि लगातार 22 जनवरी तक वैसे तो लगातार चलते ही आ रहे हैं, क्योंकि सभी अपनी हरियाणवी संस्कृति जो यही है, जब भी हम सुबह उठते हैं जिसके साथ बातचीत करते हैं हम राम राम बोलते हैं। अपने जो काम की शुरुआत भी, अब जब भी फोन पर हम बातचीत करते हैं कहते हैं कि राम राम भाई जी, ऐसे ही हमारा दिन शुरू होता है। तो कितने सॉन्ग हैं वो राम को लेकर के आपने किए हैं? मैंने 3 सॉन्ग किए हैं जी। तीनों सॉन्ग ट्रेंडिंग में। और एक तो सबसे पहले बहुत 3 साल पहले मैंने किया था, बड़े भाई गौरव चौहान ने उसको लिखा है, बहुत बड़े कवि हैं गौरव चौहान। वो अवध में गाओ खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई, कई बरसों की कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाई। देश के राम, राम का देश, राम की महिमा है न्यारी, ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है, राम मंदिर की है बारी। और इसको मनोज जी ने गाया, त्रेता युग की तैयारी, त्रेता युग की, राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं जैसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, त्रेता युग कहा था, कलयुग के बाद त्रेता युग आएगा, त्रेता युग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो त्रेता युग की तैयारी, राम लला के माथे पर है विजय श्री का टीका, राम विरोधी जितने उनका चेहरा पड़ गया फीका, सैकड़ों रावण पर पड़ रहा एक ही बजरंगी भारी, ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है, राम मंदिर की तैयारी। गाया ये। दूसरा गाया था मैंने, सिंहासन हो गया तैयार, पधारो श्री राम दरबार, अयोध्या कर रही इंतजार, अयोध्या कर रही इंतजार, पधारो श्री राम दरबार। और फिर ये गाया, सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं, राम नाम की गंगा में बहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। तो ये तीनों गीत गाए और बहुत अच्छा लोगों ने इनको प्यार दिया है, सनातनियों ने, सभी धर्मों के भाई बहनों ने, और सभी खुश हैं कि भगवान श्री राम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बिल्कुल। अच्छा अमित भाई, क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? देखिए हम 20-21 जनवरी को जा रहे हैं। हाँ भाई, आ गया आपका? हाँ भाई साहब के साथ ही जाऊंगा मैं, मनोज तिवारी जी के साथ। वहाँ पे भी 1-2 कार्यक्रम है और 22 जनवरी को तो फिर वापस आएंगे वहाँ से। क्योंकि ये सबको पहुंचाई गई है खबर, भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 22 जनवरी को किसी को नहीं आना है वहाँ पे। 22 जनवरी को अपने क्षेत्र में, अपने घर में रहें, वहाँ दिवाली मनाएं, वहाँ बाद में आप पहुँचे, बाद में जाएं, जब मंदिर खुल जाएगा देखने, सभी जाएं दर्शन करने भगवान श्री राम के। तो 22 को तो हम वापस आ जाएंगे। अच्छा, 20-21 को वहीं पे है, 1-2 प्रोग्राम है वहाँ पे, न्यूज चैनलों पे ही है, तो वहाँ रहेंगे और भगवान श्री राम के दर्शन भी हो जाएंगे, उनकी कृपा है सारी।
और सभी 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाएं, क्योंकि उत्सव की रात है। भगवान श्री राम की कृपा से ये रात हमें मिल रही है 500 साल बाद। बिल्कुल। अच्छा, जो ये सॉन्ग है भाई, राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे, ये किस चैनल पे डाला है आपने? ये मेरा ही चैनल है। अच्छा। ढुल एंटरटेनमेंट, जिसपे पीछे आप आए थे, गीत रिलीज किया था। और शुभकामनाएं आपको। 1 लाख से भी ज्यादा आपके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उस टाइम कम थे ना, 80,000 थे उस टाइम। हाँ, 1,25,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप बड़ा प्यार दे रहे हैं लोग। अगर लोग प्यार ना दे तो कैसे व्यूज आएंगे, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे? बिल्कुल। तो जो विरोध करते हैं, मैंने कहा ना कि राम विरोधी जितने उनका चेहरा पड़ गया फीका। तो किसी ने कहा कि भी हम क्यों जाएं, कोई शादी है या मतलब श्राद्ध है कोई? तो भारत की खुशियों की शादी है, और जो विरोधी हैं, जो नहीं जा रहे, उनका श्राद्ध भी होने वाला है। बिल्कुल जी। अच्छा अमित भाई, ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, तो आपने भी सुना होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली 22 जनवरी को सुनने में आया था कि वहां से न्योता, अयोध्या से न्योता गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है जी, और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। हाँ। हम ज़्यादा नहीं जानते इनके बारे में, इनकी नाम सुनते हैं और इनके बारे में सुना है। उनको जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी के नहीं है राम। अगर उनको लगता है कि बीजेपी कहते हैं कि बीजेपी ने राम को हैक कर लिया, तो आप कर लो, कोई भी हैक कर लो, आप करो उनको। आप भी उनका गुणगान करो, आप भी उनके दीप जलाओ, आप अयोध्या जाओ, आप मंदिर में माथा टेको, कोई बड़ी गलत बात नहीं है। सबको जाना चाहिए। कांग्रेस में जो सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, उनको भी जाना चाहिए। कोई भी पार्टी में कोई भी, सबको जाना चाहिए। राम सबके हैं, और कोई बिचौलियों की किसी की कोई बात ही नहीं है। भगवान श्री राम के बीच में, मेरे भक्तों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं हो सकता। चलो अमित भाई, आगे का क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट आप लेकर के आ रहे हैं? अभी आगे मेरी EP आएगी 5 गानों की, और भगवान श्री राम का एक भजन और आएगा। क्योंकि अब जो सनातनों के लिए सबसे बड़ी खबर थी कि मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और आपने देखा होगा कि एक चक्र, एक गेड़ा हरियाणा में को तो आप मोदी जी ने मथुरा लगाया है। बिल्कुल। हाँ। तो शायद वहाँ गाय की वीडियो वो हाँ, तो उस हमारा गीत आएगा। वो भी बहुत जल्दी रिलीज करेंगे हम। वो भी मैं सुनाऊंगा तो नहीं, पर जब वो आ जाएगा फिर हम दोबारा बैठेंगे। तो भैया अगला गीत हमारा ऐसा ही होगा, बहुत अद्भुत होगा, लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, हम कभी कंट्रोवर्सी करते ना ही, मुझे अच्छी लगती है चीज़ें। जैसे ही भगवान कृपा करेंगे, राम राम से चलते रहेंगे। और बाकी मेरे गाने तो आते रहेंगे भी, मेरे चैनल पे लगातार गाने आएंगे। 5 गानों की EP आएगी, DJ के सॉन्ग आएंगे। तो प्रोजेक्ट बहुत सारे रेडी हैं, बस 22 तारीख के बाद फिर रिलीज करेंगे। बिल्कुल। चलो अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने दिया, और ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके आगामी भविष्य को लेकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे से अब हम बाय, गुड बाय, हेलो, हाय छोड़ के राम राम ही करेंगे। जय श्री राम, राम राम ही करेंगे। ये आप भी सबको यही बोल रहे हैं, और हम भी आगे से मतलब अपने बच्चों को भी ये सिखाएंगे कि कोई गुड बाय नहीं, कोई हेलो नहीं, कोई हाय नहीं, राम राम, जय श्री राम, यही बोलना। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ले भाई। ये थे हमारे साथ हरियाणवी कलाकार अमित डुल, जो लगातार नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, और हरियाणा के ऐसे पहले कलाकार जो नेशनल मीडिया में लगातार इतने दिनों तक छाए हुए हैं। राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे सॉन्ग को लेकर के। साथियों, अब इस वीडियो को लेकर के आपने अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है। क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें साथियों, कि आपको अमित डुल के जो विचार हैं ये कैसे लगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल के ऊपर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शो के इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।